अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान जगदीश भाई मोदी, श्रीमती वीना जी मोदी, श्रीमान अवनीश भाई मोदी, श्रीमती संगीता जी मोदी, सह परिवार, मुंबई। हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगली के उपकारी है। इनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को जारी है। धन्य धन्य दिन ते काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ, और इस ग्रंथ में धर्मात्मा पुरुष कैसे होते हैं उनकी यह चर्चा चल रही थी। धर्मात्मा पुरुष जहाँ भी जाते हैं पूजे जाते हैं। धार्मिक व्यक्तियों की पूजा, धार्मिकों का सम्मान सर्वत्र होता है और जगत में महिमा और कीमत भी धार्मिकों की ही है। स्वयं यह जीव धार्मिक बनना चाहे या ना बनना चाहे, लेकिन अपने आसपास में धार्मिक लोगों का ही सद्भाव चाहता है। आप अपने यहाँ समझ लीजिए बहू लाने वाले हैं क्या, सब अच्छाइयाँ हैं, लेकिन एक बात है, थोड़ा सा गुस्सा तेज है। बोलो तैयार हैं क्या? वो भी मजबूरी में करना पड़ता कई बार। मजबूरी की बात नहीं, पसंद कोई नहीं करता क्या। एक दुर्गुण भी पसंद नहीं होता। आपको अपने घर में सर्वेंट रखना है, आपको अपने ऑफिस में एक क्लर्क रखना है, सारी अच्छाइयाँ हैं, लेकिन सिर्फ एक कमी है कि झूठ बोलता है। बोलो, है बहुत ईमानदार लेकिन बोलता है झूठ। बोलो आप तैयार हैं? नहीं रख सकते। कोई भी व्यक्ति जो आपको आपके पास में चाहिए, वो व्यक्ति ऐसे चाहिए जिनमें क्रोध नहीं हो, जिनमें घमंड नहीं हो, क्या, जो मायाचारी नहीं करते हो और लोभी नहीं हो, हत्यारे हिंसक ना हो, और क्या कहेंगे, सारे मतलब सारी कषाएं और पाप जिनके अंदर नहीं हो, ऐसे व्यक्तियों के मिलना दुर्लभ है। और आपको यदि अपने यहाँ अकाउंटेंट रखना है, कैशियर रखना है, तो आप कैसा व्यक्ति तलाशेंगे बताओ? एक आध अवगुण चलेगा क्या? कि नहीं, लड़का बहुत अच्छा है, आप रख लो, बस थोड़े से हेर फेर करता है, भैया कैश का मामला है ये कैसे रख सकते हैं? ईमानदार होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, आज के समय में भी, वर्तमान समय में, ये जो प्राचीन समय से चली आई हुई बातें हैं, क्रोधादि कषायों के अभाव की बात, चाहे हिंसादि पापों से रहित की बात, ये धर्म, जैसे जगत में धर्म कह करके पुकारा जाता है, वास्तविक धर्म तो क्या है उसकी तो चर्चा हम करेंगे। अभी ये चर्चा धर्म की करनी है हमारे को। आज ये प्रकरण यहाँ चल रहा है। कौन सा श्लोक था? 5वें लंब का 41 नंबर का श्लोक। इसके विशेषार्थ की चर्चा हम कर रहे हैं। तो धर्म, जो असली धर्म है, वो तो बहुत बड़ी चीज है ही। असली धर्म से तो क्या प्राप्त हो सकता है आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी जो धर्म का भ्रम जिसमें दिखता है, ऐसा जो व्यवहार धर्म है, हिंसादि पापों से और क्रोधादि कषायों से निर्वृत्ति रूप जो धर्म दिखाई देता है, उस धर्म की भी जगत में कितनी वैल्यू है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको।
जगत में ये बातें भी जिसके हृदय में हो, ऐसे व्यक्ति को हर व्यक्ति ये सोचता है आपका नौकर इतना अच्छा, हमें भी ऐसा ही दिला दो, ऐसा ही नौकर हमारे भी आ जाए, ऐसा ही काम करने वाला हमारे भी आ जाए, जो जिम्मेदार हो, जो ईमानदार हो, जिसमें नैतिकता हो, जो ज़्यादा लोभी नहीं हो, व्यावहारिक हो। अभी हम लोग कहाँ गए थे, गड़ा कोटा नहीं, गौर झामर में पंच कल्याणक था, तो उनके यहाँ एक सर्वेंट था इस तरह का, आप उससे पैसे दो तो पैसे नहीं लेवे, वही आदमी और बिल्कुल शुद्ध सात्विक जीवन जीवे, ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है, जो इतना संतोष रखने वाला, तो ऐसा लगता है ऐसा नौकर हमारे भी भेज दो ना एक। सबको ऐसे सज्जन व्यक्ति चाहिए। सरलता और सज्जनता की डिमांड पूरे देश में है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति से कहा जाए कि तुम अपने आप में इन गुणों को देखते हुए, अरे अपने तो सब चलता है, 2 के 4 सब, थोड़ा बहुत तो हमें कोई ज़्यादा सरलता काम नहीं आती आज के ज़माने में, ऐसी बातें करते हैं लोग। थोड़ा बहुत तो रखना पड़ता है, थोड़ा बहुत, इतना भी सरल ठीक नहीं है, थोड़ा बहुत अपनी वो तो होनी चाहिए ना। अनुशासन के नाम पर क्रोध को रखना चाहता है, स्वाभिमान के नाम पर मान को रखना चाहता है, थोड़ा बहुत, अरे जिस रेट में आया है उसी रेट में दे देंगे तो कमाएंगे क्या, क्या क्या कहावत चलती है, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। अरे भाई, ये व्यवहार धर्म की भी, जब जगत में व्यवहार धार्मिक लोगों की भी, जो धार्मिक नहीं है, व्यवहार से जिनके जीवन में थोड़े बहुत ये संस्कार दिखते हों, उनकी जगत में इतनी महिमा होती है, तो जो सच्चे धर्मात्मा हैं वे 3 लोक में पूजे जाते हों, स्वर्ग के देव और इंद्रादिक आकर के उनकी जय जयकार करते हों, तो कौन से आश्चर्य की बात है, क्यों नहीं होगा ऐसा। पे सुरनाथ जजे हैं, गेही पे ग्रह में न रचे, जो जलते भिन्न कमल हैं, नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है। वो लाइनें पहले चले गई, दोष रहित गुण सहित सुधीजे, सम्यक दर्श सजे, और चरित्र मोह वश लेश न संयम पे सुरनाथ जजे। छेड़ाला की लाइनें हैं। कई तरफ से डिमांड आ रही है, आपके छेड़ाला पे प्रवचन नहीं है क्या। कल एक नैरोबी से मैसेज आया, एक टीकमगढ़ से मैसेज आया है, ऑडियो है काफी सालों पहले, नहीं बोले यूट्यूब पर नहीं है आपके। अब या तो दोबारा वीडियो कभी करेंगे अपनी पूरा होने के बाद में। 2-3 तरफ से लोगों की बोले छेड़ाला पर है क्या, आपके छेड़ाला पर प्रवचन है क्या, ऑडियो है भाई, चाहिए तो ले लो। हाँ, होते नहीं थे उस समय पे। ये छेड़ाला कितनी मार्मिक है, मेरे ख्याल से काफी प्रवचन है उस पर अपने, पूरे हैं, आज जो 5 साल भर के प्रवचन है। मैंने वो कितनी मार्मिक पंक्ति है, देखो आप, देव लोग आपकी पूजा करें, बोलो आपको कितना अच्छा लगेगा। मेरी गाय को करेंगे, पारस जी देव आ रहे हैं आपकी पूजा करने के लिए, आपको सब मेरी क्यों, मेरी गाय को। अरे भाई साहब, क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, आप कमजोर नहीं हो क्या जबिया, कमजोर नहीं है आप। आपकी भक्ति पूजा करने के लिए स्वर्ग से देव उतर करके आ सकते हैं। ये साहब मैंने ऐसा क्या है भाई साहब, तुम धर्मात्मा बनो। जो धर्मात्मा होते हैं उनकी रक्षा करने के लिए, उनका सहयोग करने के लिए, उनकी जय जयकार करने के लिए, और वो देव आपको दिखे नहीं तो भी आपके कार्य सध जाते हैं उन देवों के द्वारा, ऐसा हो जाता है। ये किसकी महिमा है, ये धर्मात्मापन की महिमा है। लेकिन धर्म कहते किसे हैं, लेकिन धर्म का स्वरूप क्या है वो तो बताओ। तो पहली धर्म की परिभाषा यहाँ कही, 9 बिंदु दिए हैं, 9 में से पहला बिंदु ये दिया गया, दया को धर्म कहा गया है। इसका मतलब जिसके हृदय में दया नहीं है वो व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता है। बहुत बहुत पूजन करता हूँ, बहुत भक्ति करता हूँ, जिसके हृदय में दया नहीं है। युगल जी बाबूजी तो ये कहते थे कि घर में सास बीमार पड़ी है और कह के चल दी कि नहा लेना गर्म पानी से, क्या वो पूजन करने चले गई कि हो गई तेरी पूजा। बहू बीमार पड़ी है और सास चले गई, हैं, हो गई पूजा तुम्हारी, खूब कर लिए तुमने धर्म। बोलो ये धर्म ऐसे चलेगा? पहले घर को संभालो,
पहले घर में सेवा करो। जिसके हृदय में करुणा भाव नहीं है, जिसके हृदय में दया भाव नहीं है, जो अन्य जीवों को तकलीफ में देख करके जिसका दिल नहीं पसीजता है, ऐसे कठोर चित्त में धर्म का प्रवेश नहीं होता। धर्म के लिए हृदय की सरलता चाहिए, परिणामों की निर्मलता चाहिए, कोमलता चाहिए। वो भाव भूमि इतनी विशुद्ध होनी चाहिए जिसमें धर्म उत्पन्न हो सके। सम्यक दर्शन को यदि धर्म कहा है जिनागम में, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के पहले उस प्रक्रिया में एक विशुद्धि लब्धि कही है। 5 लब्धियां हैं ना, उस विशुद्धि लब्धि का मतलब है आपके भाव भूमि तैयार होना। भूमि कैसी हो? जिस भूमि में सम्यक्त्व रूपी बीज डलकर वो वृक्ष, मुक्ति रूपी वृक्ष और फल लगेगा, वो भूमि कैसी होनी चाहिए? उपजाऊ होनी चाहिए, निर्मल होनी चाहिए, कोमल होनी चाहिए। आपको पता है कठोर भूमि में बीज नहीं डाले जाते, पहले भूमि में हल चलाते हैं, उसको नरम करते हैं उस भूमि को, तब जाके बीज उसमें जाता है। भूमि के नरम होने को यदि यहाँ इस परिभाषा के अनुसार कहा जाए तो हम कह सकते हैं दया का परिणाम अंदर में हो। दयावान व्यक्ति के हृदय में धर्म होगा, कठोर चित्त व्यक्तियों के हृदय में धर्म उत्पन्न नहीं हो सकता। इसलिए सरल बनो, सरल बनो, सरल और सहज बनने का प्रयास करो, विनम्र बनो। खींचने की कोशिश मत करो किसी पॉइंट को, झगड़ा करने का प्रयास मत करो। झगड़ करके जीत नहीं, अरे झुकने में जो जीत है वो अकड़ने में जीत नहीं है। यह दया किसके प्रति? सबके प्रति। और फिर कल हमने बात कही थी दया करो पहले अपने पर, अपने आप के ऊपर दया करो, वहां से दया की बात होगी। फिर अब ये दया रूपी धर्म जिसे कहा, बोले ये अब इस दया तो भूमि हो गई, अब धर्म क्या है? बोले रत्नत्रय। तो दूसरा पॉइंट क्या दिया? सम्यक दर्शन आदि रत्नत्रय धर्म है। माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों को रत्न कहा गया है। और ये तीन होने से, ये रत्न तीन होने से रत्नत्रय कहलाते हैं। तीन होने से त्रय, रत्नत्रय। ठीक है। अब कहा ये धर्म है, इसका नाम धर्म कहकर के पुकारा है। आगे और बहुत सारी परिभाषाएं दी है। पहले तो रत्नत्रय की चर्चा जितनी करो खूब कर सकते हैं। रत्नत्रय क्या चीज है? बोले श्रद्धा, श्रद्धा से धर्म होगा। रत्नत्रय में पहला रत्न कौन सा है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन माने श्रद्धा, सम्यक ज्ञान माने सही ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, और सम्यक चारित्र माने तत् संबंधी योग्य आचरण, वो आचरण भी अंतरंग का। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों जिसके जीवन में हैं वो धर्मात्मा हैं। क्योंकि ये धर्म हैं, इसलिए इनसे सहित होने से व्यक्ति धर्मात्मा हो जाता है। तो इसमें भी सबसे पहला तो श्रद्धा कह दिया। अब आपको श्रद्धा ही नहीं है, अब बात बात में अरे साहब प्रवचन में ऐसी बातें तो सुनते हैं लेकिन भरोसा तो नहीं होता। ऐसा भी होता होगा क्या? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है श्रद्धा। भरोसे के बिना काम नहीं चलेगा भाई साहब। भरोसा पहला स्टेप है। श्रद्धा के बिना तो दुनिया में कोई काम नहीं होता। आपको यदि इस बात की श्रद्धा न हो कि हम जिस फ्लाइट में बैठ रहे हैं ये फ्लाइट उड़ेगी और पहुंचेगी, तो आप बैठोगे नहीं। आपको यदि इस बात का भरोसा नहीं हो कि हम ये जो ट्रेन चला रहे हैं ये ट्रेन सही जगह पे जाएगी, तो आप बैठोगे क्या? आपको इस बात का भरोसा है। आप जिस डॉक्टर के इलाज कराने के लिए जाते हैं, आपको भरोसा है कि डॉक्टर इस बीमारी का जानकार है, बिना भरोसे के चले जाओ। एक इंजेक्शन भी लगवाना होता है ना, और जो कंपाउंडर इंजेक्शन लगाने के लिए आया, आपको यदि पता लग जाए कि जिंदगी में पहली बार इंजेक्शन लगा रहा है, लगवाओगे क्या? बोलो। लेकिन किसी ने किसी के तो पहली बार लगाता ही होगा। पहली बार लगा रहा हूँ, ये कह करके थोड़ी लगाता होगा कि मैं तुम्हारे पहली बार लगा रहा हूँ। लेकिन पहली बार तो जिंदगी में आखिर हजारों को लगाए हैं, तो पहली बार तो लगाता ही होगा ना। तुम्हें यदि इस बात का पता लग जाए कि आज जो डॉक्टर ऑपरेशन करने वाला है, मेरा चीरफाड़ करने वाला है, वो पहली बार कर रहा है, नहीं कराऊंगा, अपना शरीर कैसे छोड़ दोगे? आपको इस बात का भरोसा है कि नहीं नहीं ये एक्सपीरियंस है, श्रद्धा है, तब जाकर के आपका भरोसा उसके प्रति बनता है।
इस भरोसे के बिना अपना शरीर ऑपरेशन के लिए डॉक्टर को छोड़ देना तो बहुत दूर की बात है। इस भरोसे के बिना एक सूट का कपड़ा, एक कुर्ते का कपड़ा टेलर को नहीं देता है कि पहली बार काट रहा है, बिगाड़ नहीं दे रहे। कितना हर जगह पर भरोसा काम आता है। इस विश्वास के बिना कैसे आगे बढ़ सकते हैं आप। अब यहाँ धर्म क्षेत्र की बात आती है कि नहीं साहब, अब देखो विश्वास भी करता है, जैसे सम्यक श्रद्धा की बात कही ना, सम्यक दर्शन, तो ये समझता है हमें पूरा भरोसा है। ये अंधभक्ति को भरोसा समझता है, ये ऐसा भरोसा समझता है हे भगवान हमें आप पर पूरा भरोसा है। डॉक्टर भी जवाब देता है तो ये कहता है भगवान पे भरोसा रखो। फिर आप क्या कहते हैं, जब सब तरफ से भरोसा उठ जाता है तब कहता है अब भगवान पे भरोसा है। अब भगवान बचाने के लिए आएंगे। क्यों, क्या भरोसा है भगवान पर? भगवान बचाने के लिए आ जाएंगे, भगवान उतर जाएंगे? नहीं भाई, ये जिस श्रद्धा की बात चल रही है, ये श्रद्धा अपने आप पर है या नहीं है? मुझे अपने आप पर श्रद्धा है, मुझे आत्मा की श्रद्धा है, वस्तु स्वरूप की श्रद्धा है। इस श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। न इसे वस्तु की खबर है, न वस्तु स्वरूप की खबर है, न आत्मा की खबर है, न परमात्मा की खबर है। ये आत्मा परमात्मा कैसे बन गए हैं इन बातों की कुछ खबर नहीं है। और ये कहता है कि नहीं हाँ श्रद्धा श्रद्धा बस ठीक है। ऐसे अंधश्रद्धा से काम नहीं चलेगा, खोटी श्रद्धा से काम नहीं चलेगा। श्रद्धा से रहित तो कोई जीव कभी है नहीं, श्रद्धा से रहित कोई नहीं होता। ये जीव सदा काल श्रद्धा से सहित है, लेकिन वो श्रद्धा जब गलत जगह पर होती है, बोलिए जी साहब क्या, श्रद्धा जब गलत जगह होती है। हाँ बिल्कुल, देखो प्रचला में भी जवाब दे दिया। हाँ वो समझ रहा हूँ मैं। वो श्रद्धा जब गलत जगह पर होती है क्या, तो उस गलत श्रद्धा को कहते हैं मिथ्यात्व, मिथ्या दर्शन क्या। और वही श्रद्धा जब सही जगह पर होती है तो उसे कहते हैं सम्यक दर्शन। श्रद्धा तो है ना हमारी, अभी गलत जगह पर श्रद्धा है। शरीर ही मैं हूँ ये श्रद्धा, ये खोटी श्रद्धा है। और मैं शरीर से भिन्न एक चैतन्य तत्व हूँ, ये श्रद्धा सम्यक श्रद्धा है। तो जगत में या तो जीव मिथ्या दृष्टि होते हैं या जीव सम्यक दृष्टि होते हैं। दो के अलावा तीसरा तो कोई है नहीं, तीसरा पार्टी नहीं। जगत के अनंतानंत जीवों को दो भागों में बांटना हो तो सम्यक श्रद्धा और मिथ्या श्रद्धा वाले जीव बांट सकते हैं हम। संसारी असंगी पंचेंद्री तक के सभी जीव नियम से मिथ्या दृष्टि, सैनी पंचेंद्रियों में बहुत मिथ्या दृष्टि, और चौथे गुणस्थान से लेकर सिद्ध भगवान तक सब सम्यक दृष्टि। सिद्ध भी तो सम्यक दृष्टि है, अनंत भगवान भी तो सम्यक दृष्टि है, चौथे गुणस्थान से ऊपर वाले सब सम्यक दृष्टि है। वो श्रद्धा, यहाँ कदम कदम पर देखो, श्रद्धा का अर्थ ये है कि जिन वच में शंका न धार, उसका नाम है श्रद्धा। शंका नहीं है हमारे को, जिज्ञासा हो सकती है। दो बातें हैं अलग अलग, एक है शंका और एक है जिज्ञासा। ज्ञानियों के हृदय में भी जिज्ञासा तो होती है, कोई बात समझ में नहीं आए तो पूछेंगे, बात समझ में नहीं आ रही है साहब, ये बात गले नहीं उतर रही है, ये बात क्या कहना चाह रहे हैं, ये आचार्य देव ने क्या बात कही है, ये बात हमारे को कुछ गले नहीं उतर रही, कुछ समझ में नहीं आ रही, क्या क्या है इसके पीछे रहस्य। आप ज्ञानियों से पूछेंगे, गुरुओं से पूछेंगे, विद्वानों से पूछेंगे, समझ में नहीं आएगी तो। अरे मुनिराजों के चित्त में भी किसी विषय को लेकर जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है तो वे मुनि अवस्था में भी अरे पुतला निकल जाता है शंका के समाधान के लिए, आहारक पुतला निकल जाता है। क्या क्या विकल्प आ जाते हैं मुनिराजों को। शंका उत्पन्न हुई, संजय विजय नाम के दो मुनिराज, चारण रिद्धिधारी मुनिराज, और वे विहार करने के लिए निकल पड़े शंका के समाधान के लिए। दूर से बालक वर्धमान दिखाई दिए, समाधान हो गया। ये कैसे समाधान हो गया उनको? तो जिज्ञासा थी ना मन में, शंका नहीं थी। निशंकित अंग के धारी है। प्रश्न में जिज्ञासा में अंतर है। शंका में और जिज्ञासा, शंका कहते हैं प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देना, उसका नाम है शंका। शब्दों के प्रयोग जिज्ञासा के लिए शंका, शंका के लिए जिज्ञासा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा भाव भेद समझना चाहिए हमारे को। हमने कहा स्वर्ग 16 होते, अरे किसने देखे साहब, ये है शंका। हम नहीं मानते स्वर्ग में कुछ नहीं होता है। कल परसों कोई एक YouTube पर किसी का वीडियो था, नाम नहीं लेना चाहता, ध्यान तो आ गया, नहीं वो लिखा था यही स्वर्ग है हमारे, इस धरती पर ही स्वर्ग है। बहुत बड़े व्यक्ति की बात है, हिंदुस्तान में नामी, तो क्या कहें, स्वर्ग भी यही है और नरक भी यही है क्या।
अब क्या कहें हम, बोलो। यही स्वर्ग दिख रहा है, यही नरक दिख रहा है। तो जिनागम में ये स्वर्ग नरक की बातें कही है। 16 स्वर्ग, 9 ग्रैविक, 9 अनुदेश, 5 अनुत्तर, सर्वार्थ सिद्धि, फिर उनकी व्यवस्थाएं, फिर उनके विमान, फिर वहाँ की जो बातें कही है, इन सब का अभाव हो जाएगा। आपको श्रद्धा तो करनी पड़ेगी ना। अभी हमने कहा, पंच कल्याणक पे प्रवचन किए ना वहाँ ग्वालियर में, अरे बाल तीर्थंकरों के भोजन की व्यवस्था स्वर्ग से होती है। कपड़े उनके स्वर्ग के मानस समूह के अंदर विराजमान है। सौदर में इंद्र के महल के बाहर, उसके विमान के बाहर वहाँ मानस स्तंभ खड़े हुए हैं, और उन मानस स्तंभों में ऊपर रत्न के पिटारों में, रत्न करंड में वो तीर्थंकरों के वस्त्र आभूषण वगैरह रहते हैं। वहां से आते देव लोग लेकर के आते हैं व्यवस्था। एक बार बने दोबारा पढ़ते नहीं है। बाल तीर्थंकर के जन्माभिषेक के लिए मेरू पर्वत पर ले जाते हैं, ऐरावत हाथी पर बिठा करके जन्मोत्सव मनाया जाता है देवों के द्वारा। अब आप कहो हम तो नहीं मानते स्वर्ग, तो तुम स्वर्ग नहीं मानते तो फिर तीर्थंकरों को कैसे मानोगे? तीर्थंकरों का जीवन चरित्र नहीं मान पाओगे, कितनी बड़ी परेशानियां खड़ी होगी। मैं अभी विस्तार करने लगूं तो सिर्फ इसी पॉइंट के ऊपर अपना पूरा टाइम निकल जाए, इतना दिमाग में उछल रहे हैं मेरे ये प्रकरण, लेकिन कोई सार नहीं है। अनेक बार करते रहते हैं अपन चर्चा। श्रद्धा कितनी जरूरी है ये सोचिए आप। तीर्थंकर गायब हुए, पंचमेरु गायब हो जाएंगे, नंदीश्वर गायब हो जाएंगे, विदेश क्षेत्र गायब हो जाएगा, विद्यमान 20 तीर्थंकरों की चर्चा नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे लोग जो मेरे सामने शंका खड़ी करते हैं, कहते हैं अरे साहब कुछ नहीं होता विदेश क्षेत्र वगैरह, कहाँ है? आप कहते हो धरती पर तीर्थंकर है। कभी जब प्रवचनों में हम इस तरह की बात कहते हैं, सीमंदर भगवान, सीमंदर नाम के तीर्थंकर 20 तीर्थंकरों में से पहले तीर्थंकर हैं। इसी धरती पर वर्तमान में उनका समूह शरण लगा हुआ है। उनकी दिव्य ध्वनि इसी धरती पर, इसी जम्बूद्वीप में, विदेश क्षेत्र में, और देव लोग आ रहे हैं, उनकी दिव्य ध्वनि सुन रहे हैं। 3-3 गतियों के जीव सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुन रहे हैं। तो लोग कहते हैं है क्या बेकार की बात है, कुछ नहीं, हम कैसे मान ले? ये हालत तो उनकी है जो लोग रोजाना पूजन करते समय बोलते हैं विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण। अब बोलो, अब क्या करो? अष्टम वसुधा पाने को कर में ये 8 द्रव्य लिए, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट की, ये अर्घ समर्पण करके निज देव शास्त्र गुरु को द्याऊं, विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं। क्या बोल रहे हो आप? विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर। जब हमने उस बात को थोड़ा सा खोल करके बताने का प्रयास किया तो आपकी श्रद्धा विचलित हो गई कि हम नहीं मानते, और रोजाना बोल रहे हो आप विद्यमान श्री 20, विद्यमान श्री 20, विद्यमान श्री 20। इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है। हम किसको अर्घ चढ़ा रहे हैं रोजाना? रोजाना किसकी पूजन कर रहे हैं? जो मौजूद है, अकेले सीमंदर नहीं, युगमंदर स्वामी भी, बाहु भी, स्वभाव स्वामी भी, स्वयं प्रभ भी, संजातक भी, ब्रजमानन, विशाल कीर्ति, ये सब विद्यमान 20 तीर्थंकर मौजूद हैं। इनकी प्रतिमाएं हिंदुस्तान के सैकड़ों मंदिरों में हैं, विद्यमान 20 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं। सीमंदर भगवान की करीब करीब 700 वर्ष पुरानी सबसे ज्यादा प्राचीन प्रतिमा बयाना में है, नहीं अपने यहाँ राजस्थान में ही 700 साल पुरानी प्रतिमा, और 410 वर्ष पुरानी सीमंदर भगवान की प्रतिमा हमारे दीवान पतिचंद जी के मंदिर में, संवत 1665 की प्रतिमाएं। बोलो 2075 चल रहा है, 1665 की प्रतिमाएं सीमंदर भगवान की। अब ये भरोसा ही नहीं, अरे साहब ये तो बातें तो सब शास्त्रों की बातें हैं, अब ये क्या है, भरोसा तो नहीं होता हमारे को, ऐसा भरोसा नहीं होता तुम्हारे को, स्वर्ग पे भरोसा नहीं है, नरक पे भरोसा नहीं है, वस्तु स्वतंत्रता पर भरोसा नहीं है, अकर्तावाद पर भरोसा नहीं है। यहां से शुरुआत होती है धर्म की। ये फर्स्ट स्टेप है अजय जी, दूसरे अजय जी से बात कर रहा हूं। यहां से धर्म की शुरुआत होती है। श्रद्धा सबसे पहले, क्योंकि आप न प्रथमानुयोग पढ़ पाओगे, न चरणानुयोग पढ़ पाओगे, न करणानुयोग पढ़ पाओगे, न द्रव्यानुयोग पढ़ पाओगे। बहुत सारे लोग मुझसे ये बात पूछते हैं, पंडित जी धर्म की शुरुआत करनी है, कहाँ से शुरुआत करें? बालबोध से करें कि शेड़ाला से करें कि रत्नग्रहण श्रावकाचार पढ़ें कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ें? बोलो कहाँ से शुरू करें? धर्म की शुरुआत करनी है बालबोध से। अपन ने तो बालबोध से की थी ना। नहीं, अरे कहीं से भी करो यार, कहीं से भी करो।
जिस अनुयोग से करना हो उस अनुयोग से करो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, श्रद्धा से करो। क्या जिन साहब, जो भी करना हो आपको, हमें कोई झगड़ा नहीं, कोई ऐतराज नहीं, कोई विवाद नहीं, लेकिन बात क्या है, श्रद्धा होनी चाहिए। आपने चरणानुयोग की बातें पढ़ना शुरू किया और हमने ये कहा कि बिना छने पानी की एक बूंद में असंख्यात जीव है, हे मेरे को भरोसा नहीं है। अरे तू क्या कर रहा है, तो जनागम की बात है। हमने कहा आलू के एक कण में सुई की नोक टच करो, आप कल्पना करें कितने जीव हैं उसमें, एक आलू, और उस आलू में हमने सुई को टच किया और टच करके ऐसे उठाया, तो जो सुई की नोक है ना, ये आगे वाली, पूरी सुई की बात नहीं कर रहा हूं, इस सुई की नोक पर इतने जीव हैं, इतने जीव हैं, इतने निगोदिया जीव हैं, इतने हैं कि यदि उन जीवों को आंवले के बराबर कर लिया जाए तो आपके पूरे 2.5 फीट में जगह नहीं मिले, और यदि उनको कबूतर के बराबर कर लिया जाए, इतने अनंत जीव हैं कि कबूतर की साइज के यदि वे जीव हो जाएं तो 3 लोक में जगह नहीं मिले, इतने अनंत जीव हैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं, सुई की नोक की बात कर रहा हूं। अब सोचो जरा, जैसे आलू में नहीं, सब जमीगंद में, सारे जमीगंद में, अकेले आलू में नहीं। गाजर का भी यही हाल है। गाजर बोलो, भरोसा हो तो खा नहीं सकता व्यक्ति, अब भरोसा नहीं है चलता है, अपने क्या फर्क पड़ रहा है। आलू वगैरह जमीगंद से तो अपना जन्म जन्मांतरों का नाता है। कितने फायदेमंद है इसके, कितने फायदे हैं, इससे आंखें सही रहती है और इससे ये सही रहता है। तुम्हारे कर्म जब उदय में आएंगे तो तुम्हारे को समझ में आएगा किससे क्या होता है। वैज्ञानिक से बड़े हुए क्या, वैज्ञानिकों तो समझ में नहीं आ रही है हमारे को ये बात, ये विश्वास नहीं है हमारे को, भरोसा नहीं है, ये जिनवाणी के ऊपर भरोसा नहीं है, सर्वज्ञ परमात्मा के ज्ञान पर भरोसा नहीं है, वीतरागी संतों की वाणी पर भरोसा नहीं है हमारे को। एक जैनी होकर के कैसे सेवन कर सकता है, टच कैसे कर सकता है, घर में जमीगंद टच कैसे हो जाए, भरोसे से काम चले। अरे साहब आप तो ज्यादा ही कह दिया आपने, तो क्या हमारे मरवाओगे आप। क्यों भाई, मरवाने की क्या बात है। साल में कितने दिन, साल में 1, 2 दिन, 4 दिन मुश्किल से खाता होगा, जिसके लिए पूरी जिंदगी भर का पाप बांध रखा है माथे पर, तत्काल छूट जाए। अच्छा गाजर कितने समय खाते हो, मुझे मूली कितने दिन खाता होगा कोई व्यक्ति, खाता होगा तो बताओ। महीने 2 महीने में भी कभी आती है, रोज थोड़ी आती है। महीने 2 महीने तो आती है, महीने 2 महीने सीजन टाइम है, उसमें 2, 4 दिन, 5 दिन खाता होगा कोई, 10 दिन खाता होगा, 365 दिन में 10 दिन खाता है, जिसमें जिंदगी भर का, साल भर का पाप माथे पर लेकर के घूम रहा है, तो कौन सा निहाल हो जाएगा उससे। एक एक में इतने जीव हैं। बोलो चरणानुयोग श्रद्धा से पढ़ना कि नहीं पढ़ना, श्रद्धा से पढ़ो, श्रद्धा से शुरुआत करो। प्रथमानुयोग उठा करके देख लो, प्रथमानुयोग की बातों पे भरोसा नहीं होता हमारे को। अरे साहब ऋषभ देव भगवान 84 लाख पूर्व की आयु, अरे सब गप्पे ही है, इतनी लंबी लंबी बातें। 500 धनुष की हाइट उनकी, 500 धनुष, और एक धनुष कितना बड़ा, बोले 4 हाथ का, एक हाथ कितना कि 1.25 फुट का, तो माने करीब 5 फुट, माने 2500 फीट, हमारे करीब 1 किलोमीटर से ज्यादा, 820 मीटर होता है एक्चुअल में, एग्जैक्ट यदि देखो ना तो 820 मीटर होता है। ऋषभ देव भगवान की जो हाइट थी, जब राजा ऋषभ देव थे तो उनकी हाइट कितनी थी, 820 मीटर की, 820 मीटर, 1 किलोमीटर से ज्यादा, इतनी तो उनकी हाइट थी। फिर जिस मकान में रहते होंगे तो छत टकराती होगी, वो मंजिल की हाइट कितनी होगी, और एक मंजिल नहीं, ऐसी 84 मंजिल का महल था उनका। हे भगवान, है भरोसा आपको उसके ऊपर, प्रथमानुयोग है, शास्त्र की बातें हैं, मैं सब सिद्ध कर सकता हूँ। मैं काल चक्र लिया था अभी मैंने, वहाँ 7 प्रवचन है यूट्यूब पर उपलब्ध है, 7 प्रवचन काल चक्र के ऊपर, तो सारे अंत में प्रश्नोत्तर में मैंने सब शंकाओं का समाधान किया। आपको ग्राफ बना करके देखो, अवसर पर नहीं कहा। और अभी एक प्रवचन सिंगापुर में भी लेने वाला हूँ काल चक्र पे, उनकी डिमांड पर, 7-8 दिन बाद, 5-7 दिन बाद। 2 तारीख नहीं, वैसे ही शिविर का आयोजन रखा है। तो देखो क्या कहा हमने, उस पर भरोसा नहीं होता, फिर आयु पे भरोसा नहीं होता हमारे को। 84 लाख पूर्व और एक पूर्व, देखो 84 लाख पूर्व की आयु है, एक पूर्व कितना बड़ा, 70,56,000, और उसके आगे 7 जीरो लगाओ, करोड़।
7056 फिर 000000000 70,56,000 करोड़ इतने वर्षों का एक पूर्व, ऐसा एक पूर्व, दो पूर्व, तीन पूर्व, चार पूर्व, पांच पूर्व, ऐसे 84 लाख पूर्व की आयु थी ऋषभदेव की। खाली 84 पूर्व नहीं, 84 लाख पूर्व। 84 लाख पूर्व। बोलो, इनके गले में उतरती गले नहीं उतरती, मुझे मालूम है। आप लोगों की उतर रही है कि नहीं ये बताओ। उतर रही है, बाहर किसने हैं? बात करो, कोई नहीं मानता। नहीं उतर रही है तो पहले ये बात उतारो दिमाग में कि जनवाणी की बात गलत नहीं हो कोई सकती। नहीं उतर गले से। ये श्रद्धा से शुरुआत करो और आगे बढ़ो। ऐसे ही लगा लो आप कर्णानु योग की बातों में, ऐसे ही लगा लो आप द्रव्यानु योग की बातों में। विस्तार नहीं कर रहा हूं मैं तो आगे बढ़ रहा हूं। बहुत बात, दो शब्द कह दिए हमने, कर्णानु योग की सारी बातें लगा लेना आप, सुमेरु पर्वत की और इसकी उसकी और दुनिया भर की और उनकी नाप और उनकी लंबाई चौड़ाई और सब कर्णानु योग की बातें आ जाएगी। द्रव्यानु योग की बातें लगा लेना, आत्मा परमात्मा की बातें। किसने देखा आत्मा? हमें तो आत्मा वही दिखती है भटकती हुई। आत्मा की चर्चा जिनको नहीं सुहाती है। माने श्रद्धा यदि होगी कि नहीं भाई साहब, जिन वचन में शंका निधार, जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं है, अब धर्म की शुरुआत होगी। यहां से सबसे पहला चिन्ह है निशंकित। रत्नत्रय धर्म है, रत्नत्रय में पहला रत्न सम्यक दर्शन है और सम्यक दर्शन के अंगों में पहला अंग निशंकित है। क्या कहा हमने? रत्नत्रय धर्म है, रत्नत्रय धर्मों में पहला धर्म, पहला रत्न सम्यक दर्शन है और सम्यक दर्शन के 8 अंग कहे हैं। उन 8 अंगों में से पहला अंग वो है निशंकित, शंका नहीं, ये धर्म है। फिर सम्यक ज्ञान की बात कर लो। ज्ञान तो बहुत हो लेकिन ज्ञान की कीमत नहीं है, सम्यक ज्ञान की कीमत है। ज्ञान तो बहुत है साहब, वृद्धि बहुत है। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े सीए, चार्टेड अकाउंटेंट और डॉक्टर, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, नॉलेज तो बहुत है, ज्ञान तो बहुत है, क्षेयोपशम तो बहुत है। ऐसे ऐसे महापुरुष मिलेंगे आपको जिनके ज्ञान के आगे जगत जन लोहा भरते हुए देखेंगे, पानी भरते दिखाई देंगे। इतना ज्ञान है साहब, क्षेयोपशम कम नहीं है। लेकिन ज्ञान का क्षेयोपशम ज्यादा नहीं चाहिए। अब्दुल कलाम साहब को भी ज्ञान कम नहीं था, क्या जबरदस्त ज्ञानी थे। बातें सुनो आप उनकी, तो पीएचडी हो उनके ऊपर, एक दो नहीं सैकड़ों ऐसे व्यक्तित्व थे। लेकिन धर्म नहीं। क्या धर्म कैसे होगा? सम्यक ज्ञान का नाम धर्म है, ज्ञान का नाम धर्म नहीं। सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित्र लीजिए। तो पहले तो सम्यक ज्ञानी हो, फिर दृढ़ चारित्र अंगीकार करे, फिर चारित्रम खलु, चारित्र धर्म। ये बातें नीचे भी आने वाले हैं, यही पॉइंट वापस भी, जिनमें ये सम्यक दर्शन को धर्म का मूल, चारित्र को धर्म कह रहे हैं। तो हम थोड़ी चर्चा ये यहाँ नीचे उतर करके भी करेंगे, है ना। ज्यादा ऊपर ही उड़ते रहे हैं ऐसा ठीक नहीं है। 2 हो गए धर्म, सम्यक दर्शन आदि रत्नत्रय धर्म है। 2 बातें याद रहेगी। पहली बात क्या थी? दया, दया को धर्म कहा गया है, पहली चीज। दूसरी चीज सम्यक दर्शन आदि रत्नत्रय धर्म है। नंबर 3, वस्तु के स्वरूप का दूसरा नाम धर्म है। ओ गजब बात कह दी भाई। हमने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामा ये ग्रंथ पढ़ा था, क्या आपने आना शुरू किया था तब? 2010 का टाइम था, 2010 में। उस समय बीच में एक पंक्ति आई थी, सारे जगत में जगह जगह, चाहे आप समझ लो जुलूस के प्रसंग पर, महावीर जयंती के जुलूस में, बड़ी बड़ी सभाओं में ऐसे वाक्य लगे हुए बैनर आपने देखे होंगे जिन पे लिखा रहता है वत्तु सहाओ धम्मो। देखा आपने कभी? ध्यान नहीं दिया होगा, अब देखना कभी ध्यान देंगे आप। महावीर जयंती के जुलूस में भी अहिंसा परमो धर्म है, वत्तु सहाओ धम्मो, चारित्रम खलु धम्मो, ये ऐसे बैनर लेकर के चलते हैं लोग पूरे जुलूस में, दंसण मूलो धम्मो। तो उनमें एक प्रसिद्ध वाक्य है वत्तु सहाओ धम्मो, वत्तु सहाओ धम्मो। ये क्या चीज है और ये कहाँ की लाइन है? ये किसकी लिखी हुई है? ये आचार्य कार्तिकेय स्वामी की लिखी हुई है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की ये सुक्ति है, उसकी गाथा का एक चरण है, वस्तु का स्वभाव धर्म है। ओ धर्म क्या है? इसलिए देखिए, इस लाइन को आधार बनाकर
अपने जो जुगल किशोर जी मुख्तार साहब हैं, उनकी मेरी भावना, जुगल किशोर जी साहब की, उस मेरी भावना में उन्होंने लास्ट लाइन में कह दिया, सुखी होने का मार्ग बतला दिया। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। इसका मतलब धर्मात्मा होकर के सुखी होंगे, ये अर्थ है उसका। क्या कह दिया? वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। सब दुख संकटों को सह लेवे, सुखी हो जावे। सुखी होने का मार्ग और विधि क्या है? बोले वस्तु स्वरूप विचार। वस्तु स्वरूप विचार में वस्तु भाव धम्मो, वो धर्म, जो जीव ऐसा धर्मात्मा होगा वो व्यक्ति सुखी होगा। जो धर्मात्मा नहीं है वो सुखी नहीं हो सकता। माने सुखी होने के लिए आपको धर्मात्मा होना पड़ेगा। और धर्म किसका नाम है? बोले धर्म तो वस्तु के स्वभाव का नाम है। तुम धर्म कहाँ तलाश रहे हो? मंदिर जा पूजन कर ली, पूजन कर माला जप ली, माले हैं इसे धर्म ध्यान, कैसे बनेगा भगवान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान जगदीश भाई मोदी, श्रीमती वीना जी मोदी, श्रीमान अवनीश भाई मोदी, श्रीमती संगीता जी मोदी, सह परिवार, मुंबई।